कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक मूर्तियों या प्रतिमाओं के बारे में क्या? आज के बाइबल छंद है निर्गमन अध्याय 20 श्लोक 3 से 5। तुम मेरे अलावा किसी और देवता को नहीं मानना। तुम अपने लिए कोई मूर्ति या कोई ऐसी मूर्ति नहीं बनाना जो ऊपर आकाश में, नीचे पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे के जल में है। तुम उनके सामने दंडवत न करना और न उनकी सेवा करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ, जो अपने बच्चों को उनके माता पिता के अधर्म का दंड देता हूँ, जो मुझसे घृणा करते हैं, उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी तक। यशाया अध्याय 45 श्लोक 20। इकट्ठा हो जाओ और आओ, निकट आओ और प्रवेश करो, हे जातियों से भागे हुए लोगों। जो अपनी लकड़ी की मूर्तियां लिए फिरते हैं, वे कुछ नहीं जानते, और न ही वे जो ऐसे देवता से प्रार्थना करते रहते हैं जो उद्धार नहीं कर सकता। भजन संहिता अध्याय 16 श्लोक 4। जो दूसरे देवता के पीछे भागते हैं, उन्हें बहुत दुहक होगा। कुलुस्सियों अध्याय 3 पद 5। इसलिए अपनी सांसारिक इच्छाओं को मार डालो। व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी इच्छा और लोभ, जो मूर्ति पूजा है। मुझे नहीं पता कि दुनिया के हजारों देवता क्या सिखाते हैं, लेकिन बाइबल के ईश्वर को बाकियों से अलग करने वाली बात यह है कि वह अपनी महिमा किसी दूसरे देवता के साथ साझा नहीं करता, न ही वह चाहता है कि हम उसकी पूजा करें। मसीह का अनुसरण करने और उसकी आज्ञा मानने से पहले आपको सबसे पहले हर दूसरे देवता या दर्शन को अस्वीकार करना होगा। बाइबल का ईश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करने और इसे करने वालों की मदद न करने के बारे में स्पष्ट है। वह इसे अपने प्रति घृणा का कार्य मानता है। हालांकि मूर्तियां केवल मूर्तियां नहीं हैं, वे एक व्यक्ति, एक इच्छा या यहाँ तक कि सोचने का एक तरीका भी हो सकती हैं। बाइबल के अनुसार सभी देवता एक जैसे नहीं हैं और सभी रास्ते रोम की ओर नहीं जाते। अगर हम अलग तरह से विश्वास करते हैं तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं और अपनी समझ, इच्छाओं और भावनाओं के अनुसार देवताओं को बना रहे हैं। ब्रह्मांड के निर्माता के बारे में हमें जो चीजें पसंद है उन्हें चुनना और चुनना मूर्ति पूजा का एक रूप है। ईश्वर हमें बताता है कि हम मूर्ति या गुरु के बिना भी मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। यौन पाप, अशुद्धता, जुनून, बुरी इच्छाएं और लालच को हमारे जीवन में एक मूर्ति भी बनाया जा सकता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज या व्यक्ति है जिसे आप ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकते, तो वह मूर्ति बन गई है और आप अप्रत्यक्ष रूप से उसकी पूजा कर रहे हैं। यह एक ऐसी गर्लफ्रेंड हो सकती है जो ईश्वर के प्रति आपके दिल को ठंडा कर दे, या एक पासबान जो आपको मसीह से ज्यादा उस पर निर्भर कर दे। एक ऐसा शौक जो आपके रविवार और आपके दशमांश और चढ़ावे का कुछ हिस्सा ले लेता है। एक ऐसी लत जो आपको अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण खो देती है। यह एक ऐसा व्यवसाय भी हो सकता है जो आपके परिवार के प्रति समर्पण से समय छीन लेता है। एक ऐसी वित्तीय स्थिति जो आपको गरीबों या सामाजिक रूप से बहिष्कृत लोगों को गले लगाने की अनुमति नहीं देगी। यहाँ तक कि आपके अपने बच्चे भी आपके जीवन में ईश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मसीह आज आपके जीवन में नंबर 1 बनना चाहता है। वह आपको उसकी पूजा करने और साथ ही किसी दूसरे ईश्वर की बात सुनने या किसी दूसरी शिक्षा का पालन करने की अनुमति नहीं देगा। इस तरह आप जान सकते हैं कि आप वाकई यीशु के शिष्य हैं या नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु, आप वाचा के संदेशवाहक हैं, प्रभु द्वारा चुने गए सेवक हैं, प्रभु की सेना के कमांडर हैं, हमारे कप्तान हैं। धन्यवाद प्रभु,
कि आप अद्वितीय हैं और मनुष्य द्वारा बनाए गए कोई अन्य देवता नहीं है। धन्यवाद कि आप हमारे लिए ईर्ष्यालु हैं और हमें अन्य देवताओं का अनुसरण करने से सावधान करते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा की गई मूर्ति पूजा के लिए हमें क्षमा करें और हमें आपके प्रति वफादार बने रहने में मदद करें। हमें झुकने के लिए मूर्तियां और चित्र बनाने के लिए क्षमा करें। हमें अपने जीवन में अन्य चीजों से मूर्तियां बनाने के लिए क्षमा करें जो आपसे ज्यादा प्राथमिकता रखती हैं। हम अपने जीवन में यौन पाप, अशुद्धता, जुनून, बुरी इच्छा और लालच की पूजा को अभी रद्द करते हैं। धन्यवाद पिता, बाइबल में सच्चाई के लिए हमारी आंखें खोलने और हमें हमारे एकमात्र सच्चे ईश्वर और पुनर्जीवित उद्धारकर्ता के रूप में मसीह का अनुसरण करने की अनुमति देने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग झूठी मूर्तियों की पूजा करते हैं उन्हें मुक्त किया जाए और वे यीशु को अपने ईश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में भी जानें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।